So as like yesterday's case analysis, we follow the same thing, three parts: ailments from, exciting cause, and reaction of a patient. Here, what is the ailments from? Ailments from is that of her husband. So we took rubric ailments from death of loved ones, and ailments from fright audial of means उसे पिछले जो experience हुआ है, what she had experience, she has the same fear that this will never happen to again to anyone even. So this is the ailments from fear फ्राइट ऑडियल ऑफ. कभी भी पेशेंट ऐसा बोले कि मुझे आगे यूटीआई हुआ था, उसमें बहुत दर्द हुआ था, वो उसका मुझे बहुत डर लग रहा है, तो थिंक ऑफ दिस रेमेडी, दिस rubric. Then after we will take a maintaining cause. What is the maintaining cause? Here we take maintaining thing is a fear dark of. ईएनटी को छोड़ के होम्योपैथ के पास आइए, क्योंकि उसे डायग्नोसिस चाहिए, क्या चल रहा है वो चाहिए, उसे अंधेरे में नहीं रहना है. क्यों? उसके हस्बैंड को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उसके साथ कुछ ना हो जाए. फियर बैड न्यूज़ ऑफ हियरिंग, उसे लगता है कभी भी बैड न्यूज़ आ सकती है, किसी के साथ भी हो सकता है. फियर डाउनवर्ड मोशन ऑफ, फैमिली को गैदर करके रखना है, नहीं तो वो शैटर्ड हो जाएंगे, सब लोग अलग हो जाएंगे, सब छूट जाएगा. सो हियर वी टुक दिस एज अ रूब्रिक माइंड फियर डाउनवर्ड मोशन ऑफ. उसे लग रहा है कि मैं ध्यान नहीं दूंगी तो मेरा डिजीज़ जो है वो बढ़ जाएगा, कुछ हो जाएगा. फियर सेल्फ कंट्रोल ऑफ लूजिंग, ये जो रेमेडी है उसके अंदर वही है. वो जेस्चर में भी दिखा कि मैं पकड़ के रख रही हूँ कि मैं नहीं पकड़ूंगी तो मुझे नोजिया वॉमिटिंग शुरू हो जाएगा, मैं ज़रा सी भी हिलूंगी तो मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी. द सेम थिंग, आप फनफेयर में जाओगे, राइड्स में कोई बैठा हो तो एकदम टाइट पकड़ के बैठेगा. क्यों? वो गिर ना जाए इसीलिए, उसे कुछ हो ना जाए इसीलिए. अगर वो उसने छोड़ा हल्का सा भी तो उसे कुछ हो सकता है. उसी तरह से वो अपने फैमिली को होल्ड करके रख रही है एकदम टाइटली. क्यों? कंट्रोल लूज़ ना हो जाए, सब लोग शैटर्ड ना हो जाए. नाउ हियर एक बहुत अच्छा रूब्रिक मैंने लिया है, माइंड इरिटेबिलिटी लुक एट स्पोकन टू और टच. उसे इतना इरिटेशन हो जाता है अगर कोई उसे पूछ ले ये टॉपिक पे, जो उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है वो टॉपिक पे ज़रा सा भी पूछ ले या वो टॉपिक खींच आ जाए तो उसे इरिटेशन होता है, वो अवॉइड करती है सिचुएशन. जब भी पेशेंट बोले कि मैं अवॉइड करती हूँ तो थिंक ऑफ साइकोटिक माइजम, माइंड रेस्टलेसनेस थंडरस्टॉर्म बिफोर. ये रूब्रिक मैंने इसलिए लिया है कि कोई उसे पूछे या उसके बारे में कोई बात करने आए, नज़दीक का कोई भी उसके फ्रेंड सर्कल वाला भी कोई पूछे तो उसे दिक्कत होती है. मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें काटी है, नहीं तो रेमेडी सीधे आपके हाथ में आ जाती. इस केस के अंदर ना एनालिसिस करने से पहले पेशेंट ने मुझे ये भी बोला था कि मेरे हस्बैंड ने लोन्स लिए थे, तो उसकी जब रिकवरी के लिए एजेंट आते हैं, वो लोग अगर बोले कि मैं 3 बजे आने वाला हूँ, आप पैसा रेडी रखना, तो 3 बजे से पहले उसको ना एंग्जाइटी होना शुरू हो जाता है कि वो 3 बजे आने वाला है, 3 बजे आने वाला है. 3 बजे आएगा तो होगा क्या? उसे तो पैसा देना है, पर उससे ना उसे डर लगता है, उसे उसकी पूरी मेमोरी याद आ रही है. जब भी कोई इवेंट होने वाला हो जिससे उसको पास्ट इवेंट याद आने वाला है, पास्ट की जो उसको दर्द है वो याद आने वाला है, तो तब थंडरस्टॉर्म लेना चाहिए. नाउ हियर द रूब्रिक इज माइंड थिंकिंग कंप्लेंट्स एग्रावेशन, थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट्स. उसकी पुरानी चीज़ें, उसका दर्द याद करने से उसको और ज़्यादा दिक्कत हो रही है. नाउ वी केम टू द लोकल कंप्लेंट्स. वर्टिगो फॉल टेंडेंसी टू, वर्टिगो मोशन हेड ऑफ क्विकली, motion sudden aggravation accompanied by vision loss of. Here we take mentals to general and generals to mentals. This rubric is so much important. motion sudden aggravation, sudden लाइफ में कोई चेंजेस आया है, उससे उसको इश्यू हो रहा है और उसका डर है, फियर ऑर्डियल ऑफ, और सडनली कोई एग्रावेशन आ रहा है, सडनली कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उससे उसको एग्रावेशन हो रहा है, तो हम ले सकते हैं. यहाँ पे वर्टिगो में दिख रहा है, वो फिजिकल में कुछ हो तो वो मेंटल्स में 100% मिलता ही है, और अगर मेंटल्स में मिला है तो उसको क्रॉस चेक करना चाहिए फिजिकल के साथ. अभी मैंने यहाँ पे क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा कि नोजिया और वॉमिटिंग आपको हो रहा है, उसका बेसिक रीज़न ये है कि जलसेमियम को ना राइडिंग इन ए कैरेज में ना बहुत ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, पर यहाँ पे रिएक्शन क्या है मालूम है? वो एकदम शांति से पकड़ के बैठा है, ना हिल रहा है ना डोल रहा है. क्यों? उसे मालूम है कि अगर मैं ज़रा सा भी हिलूंगा मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी. जब भी आपके पास ऐसा पेशेंट आए कि उसे ट्रैवल सिकनेस है तो काइंडली ये रेमेडी ध्यान रखना, और अगर ऐसा सिम्टम मिले टिपिकली ये मेडिसिन दे देना. तो मेडिसिन का नाम है क्या? मेडिसिन का नाम है जलसेमियम. आप एक दफ़ा अच्छी तरह से जलसेमियम को रीड कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताना, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा. मैं यूट्यूब पे लंबे वीडियोस नहीं डाल सकता हूँ, इसीलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन हम इसके लिए ना एक दफ़ा लाइव वेबिनार करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें हम कवर करेंगे.